हरिद्वार में अधिकारियों के साथ सीएम धामी की बड़ी बैठक। डाम कोठी विश्राम गृह में मीटिंग। कलेक्टर, एसपी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की छापेमारी। पुलिस और प्रशासन के साथ हल्द्वानी के आसपास स्पा सेंटरों में की छापेमार कार्रवाई। काफी लंबे समय से मिल रही थी अनैतिक कार्यों की शिकायतें। यमुनोत्तरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। रानी चट्टी के पास पुस्ता दहने से राजमार्ग बंद। राजमार्ग को खोलने की कवायद में जुटा प्रशासन। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर अभी तक नहीं लगे सीसीटीवी कैमरे। एडीआरएम का बयान, संवेदनशील स्टेशन की श्रेणी में नहीं आता ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। उधम सिंह नगर के जसपुर में तिरंगे का अपमान। फटे झंडे पर नहीं दिया जा रहा है ध्यान। उपजिला अधिकारी ने कहा, संज्ञान में आया है मामला। उधम सिंह नगर में नहीं थम रहा है तेज रफ्तार का कहर। गदरपुर में तेज रफ्तार ट्रक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। गंभीर अवस्था में बुजुर्ग को कराया अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों की बड़ी बैठक ले रहे हैं। हरिद्वार के डाम कोठी विश्राम गृह में ये बड़ी बैठक हो रही है। तो व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों के साथ सीएम धामी समीक्षा कर रहे हैं। इस बैठक में कलेक्टर, एसएसपी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में कानून व्यवस्था और लंबित प्रकरणों के अलावा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर भी सीएम धामी चर्चा कर रहे हैं। और इसी खबर पर प्रिंसिपल कॉरेस्पोंडेंट कैलाश बिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, मुख्यमंत्री धामी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है? देखिए सोनू, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये बैठक है। और जिस तरीके से मैंने आपको बता दूं कि उत्तराखंड में दो ऐसे जिले हैं जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अगर उधम सिंह नगर की बात करें या फिर हरिद्वार की बात करें, और हरिद्वार को लेकर बीते दिनों जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था। उसके चलते यहाँ पर समीक्षा उनके द्वारा की गई थी। जरूरी निर्देश उनके द्वारा अधिकारियों को दिए गए थे। और इसीलिए इस महत्वपूर्ण बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज खुद मुख्यमंत्री वहां पर हैं। जिले के जितने अधिकारी हैं वहां पर मौजूद हैं। विभागीय जो तमाम अधिकारी है उनको आज वहां पर तलब किया गया है। उनको लेकर मंथन चल रहा है। उसके अलावा चारधाम यात्रा की बात करें, चारधाम यात्रा भी चल रही है जो संचालित हरिद्वार से भी होती है, ऋषिकेश से भी होती है। तो जाहिर तौर पर चाहे यात्रा को लेकर हो, यहाँ पर विकास को लेकर हो, अलग अलग योजनाएं जो प्रदेश में चल रही हैं, खासतौर पर हरिद्वार जिले में जो योजनाएं चल रही है, उन तमाम कार्यों की आज ये समीक्षा बैठक है जिसको लेकर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है, अधिकारी वहां पर मौजूद है। कई अधिकारियों को अहम निर्देश दिए भी गए हैं। सुन, कार्य में लापरवाही, अनियमितताओं को लेकर भी कई अधिकारियों को तलब किया। ऐसे वो कौन से अधिकारी हैं, किस विभाग के हैं, इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, वहां पर समस्त जितने भी विभाग हैं, जिन विभागों के लिए कार्य करने के निर्देश दिए गए थे, चाहे मैं जिलाधिकारी की बात करूं, एसएसपी की बात करूं, उसके अलावा जो पेयजल की वहां पर समस्या की जो बात करूं, या फिर यहाँ पर सड़कों से लेकर जो संबंधित जो महकमा है, पीडब्ल्यूडी महकमा है, विद्युत महकमा है, ये तमाम महकमे के अधिकारी हैं जो वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो केंद्र द्वारा जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो वित्त पोषित योजनाएं हैं, उनसे संबंधित जो अधिकारी हैं, जो योजनाएं वहां पर चल रही है, अगर गैस लाइन की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जल आपूर्ति की बात करें, सिंचाई की बात करें, या फिर सीवरेज की बात करें, इन तमाम चीजों से संबंधित जो अधिकारी हैं उन तमाम लोगों को आज वहां पर बुलाया गया है। इसीलिए ये मंथन चल रहा है और अभी बैठक लगातार चल रही है और उम्मीद है कि बैठक के बाद कुछ अहम नतीजे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब से मुख्यमंत्री फॉर्म में आए हैं
उनके साथ साथ उनकी जो कैबिनेट के जो तमाम उनके साथी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, वो लगातार फॉर्म में, लगातार बैठकों का ताबड़तोड़ दौर चल रहा है। चंपावत में जिन यहाँ पर जो मंत्री हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर चंपावत में लगी हुई है, वो चंपावत में तो अपनी ड्यूटी संगठन के तौर पर निभा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी वो लोग अपने संबंधित विभागों की बैठक यहाँ पर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट इस वक्त फॉर्म में है। पूरी कैबिनेट इस वक्त जबरदस्त फैसले ले रही है। लगातार अधिकारियों पर यहाँ पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। ढिलाई अगर कोई बरतता है तो उसको छोड़ा नहीं जा रहा। जाहिर तौर पर इस वक्त जो जनता की अपेक्षा इस वक्त सरकार से है, उन अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरती नजर आ रही है। बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक की योजनाओं का आपने जिक्र किया और जो नल जल योजना की आपने बात कही है, भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। कई इलाकों में, कई क्षेत्रों में, कई जिलों में पानी का संकट गहरा गया है। तो उन इलाकों में, उन जिलों में जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके, इसके लिए क्या कुछ निर्देश मुख्यमंत्री इस बैठक में अधिकारियों को दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा टूरिस्ट हरिद्वार में आता है और हरिद्वार में कोई महीना तय नहीं होता, बल्कि साल भर वहां पर टूरिस्ट आता है। हरिद्वार से ही यात्रा शुरू हो रही है और जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया था, हमारे IND24 की टीम ने कि जो निर्धारित जो यात्रा है, निर्धारित जो यात्री हैं, उन यात्रियों को रोकने के लिए अपील सरकार के जो मंत्री हैं, खासतौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, उन्होंने अपील की थी कि सिर्फ 7,500 लोग ही पर डे यहाँ पर यात्रा में आए। केदारनाथ खासतौर पर मैं जिक्र करूंगा। तो ऐसे जो लोग जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उन लोगों को भी अब हरिद्वार से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उन लोगों को ऋषिकेश से आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा। तो अतिरिक्त दबाव इस वक्त हरिद्वार क्षेत्र में ज्यादा है, जिसके चलते वहां पर चाहे पानी की समस्या हो, खाने पीने की समस्या हो, यात्री ठहराव की समस्या हो या फिर यातायात की समस्या हो, ये तमाम चीजों की दिक्कतें वहां पर पेश ना आए, इनसे संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं, जो विभागाध्यक्ष हैं, उनको यहाँ पर जरूरी निर्देश आज मुख्यमंत्री दे सकते हैं और जाहिर तौर पर दे भी रहे होंगे। बिल्कुल कैलाश जी, एक बात और हम समझना चाहेंगे, चुनावी तैयारियों के लिहाज से इस बैठक को देखा जा सकता है क्या? देखिए, जहां तक चुनाव का सवाल है, चुनाव इस वक्त सिर्फ एक सीट पर विधानसभा का जो उपचुनाव होना है वो सितारगंज में होना है। रही बात यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कार्यशैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है जाहिर तौर पर। लेकिन जहां तक सवाल है, मुख्यमंत्री साफ तौर पर इस बात को कहते आए हैं कि वो सिर्फ प्रदेश एक ही जिले के मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए लगातार वो ताबड़तोड़ यहाँ पर मीटिंगें कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो जनता के जो काम है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जो दूरस्थ क्षेत्रों से जो लोग सोनू राजधानी आते हैं, उनको काम करवाने होते हैं, क्योंकि सचिवालय भी यहाँ पर है, विधानसभा भी यहाँ पर है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जान पहचान नहीं होती, तो वो विधानसभा और सचिवालय के अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाते। तो जाहिर सी बात है कि उनका काम होना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए थे कि सचिवालय में एक दिन नो वर्किंग डे होगा सचिवों के लिए, जो मंडे का जो दिन निर्धारित किया गया था, और जो आम जनता है, आम जनता के सवालों को सुना जाएगा। उसके अलावा जो बड़े जो सचिव थे, सचिवों को भी निर्देश दिए गए थे कि जो डीएम लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको आप मीटिंग्स के लिए ना बुलाएं, एक दिन आप उनका मुकर्रर करें, उस दिन आप मीटिंग करें, अन्यथा उन लोगों को फील्ड में रहने दें ताकि वो लोग बिल्कुल कैलाश आप बने रहिए हमारे साथ, कैलाश आप बने रहिए हमारे साथ, रोकना चाहूंगा आपको। तो मुख्यमंत्री धामी जो कि जनताओं की समस्याओं के लिए काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में यह महत्वपूर्ण बैठक जिसमें अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के दौरान मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अब तक 48 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ठंड और ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं अब जानलेवा बनती जा रही है। तो 48 यात्रियों में से 46 यात्रियों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। 2 यात्रियों की मौत पहाड़ गिरने से, यानी कि पहाड़ गिरने के बाद जो मलबे में दबे 2 यात्री, उनकी मौत हो गई। स्वास्थ्य महानिदेशक का इस पर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये लोग पहले से ही किसी अन्य बीमारी और कोविड संक्रमण से प्रभावित थे। तो मौत के पीछे स्वास्थ्य महानिदेशक ने एक बड़ी वजह भी यहां पर कैलाश बताई है कि जिस तरह से जो मौत हुई है, 48 मौत, उनमें से ज्यादातर मौत कोविड बीमारी की वजह से हुई। ये लोग पहले से ही ग्रसित थे, ऐसा है क्या? बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरीके से अगर यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस की बात करूं तो स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी थी
सरकार द्वारा भी ये गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी कि लगातार जिस तरीके से मौतों को जो आंकड़ा है, क्योंकि 48 मौतें कम नहीं होती हैं, लेकिन जब परीक्षण किया गया तो जाहिर तौर पर यह पाया गया था कि अमूमन जिन यात्रियों की मौत इस वक्त चारधाम यात्रा में हुई है, उनकी अमूमन मौत यहाँ पर स्वास्थ्य कारण रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो यहाँ पर जिन लोगों के जो कोविड के जो टीके थे, टीके पूर्ण नहीं हुए या फिर किसी का एक टीका लगा या किसी को पूर्ण डोजेस नहीं लगी है, वो लोग भी इस वक्त यात्रा में बढ़ चढ़ कर आ रहे थे। इसीलिए सरकार ने एडवाइजरी जारी की थी कि यात्रा में वही लोग आए जिनका स्वास्थ्य परीक्षण ओके है, यात्रा में वही लोग आए जिनको कोविड की तमाम यहाँ पर जो डोजेस हैं वो लग चुकी हैं। उसके बावजूद भी कई ऐसे यात्री थे कि जो यात्री बिना डोजेस लगवाए हुए ही चारधाम यात्रा पर चल रहे थे, जिसका नतीजा हमको देखने को मिला कि 46 मौतें तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी हुई हैं, जबकि 2 मौतें जो हुई हैं वो यहाँ पर खाई में पहाड़ी से पैर फिसलकर यहाँ पर 2 यात्रियों की मौत हुई थी। तो जाहिर तौर पर इसी को लेकर राज्य सरकार द्वारा ये केंद्र को यह आग्रह किया गया था कि सिर्फ एसडीआरएफ टीम से काम नहीं चलेगा, एनडीआरएफ की टीम भी आप भेजिए रेस्क्यू करने के लिए, जिसके चलते केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों को यहाँ पर भेजा था, ताकि अगर कोई अनहोनी हो उससे पहले ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के संयुक्त टीमें मिलकर यहाँ पर रेस्क्यू कर सके। जो हमने देखा भी कि जब 1-2 यात्री जब पहाड़ से नीचे गिर गए थे, जब खच्चर से टक्कर लगने के दौरान उनके पैर फिसल गए थे, तो उस दौरान तुरंत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, उन्होंने रेस्क्यू किया। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर सरकार, खुद मुख्यमंत्री ने भी अनुरोध किया है प्रदेश की जनता से और खासतौर पर उन तमाम यात्रियों से जो इस वक्त आ रहे हैं यात्रा पे, कि वो लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर आए। हमारी टीम भी लगातार इस बात का फोकस करती रही है और हमने भी IND24 ने इस बात की अपील तमाम यात्रियों से की थी कि आप लोग चारधाम यात्रा पर जरूर आइए, लेकिन सबसे बड़ी बात आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा कर आइए। आप सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है उन गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जाए। सुन चलिए, बहुत धन्यवाद कैलाश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से जिस तरह से 48 यात्रियों की मौत हुई, इस पर प्रशासन की तरफ से सफाई भी जारी की गई कि ज़्यादातर यात्रियों की मौत या तो कोविड संक्रमण से जो लोग ग्रसित थे, कई गंभीर बीमारियां उनको थी, उस वजह से। देहरादून से बड़ी खबर, विधानसभा सत्र के प्रश्नों के उत्तर के लिए मंत्रियों का दिन तय हो गया है। विधानसभा के आगामी सत्रों के लिए मंत्रियों का यह दिन तय किया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी और संसदीय कार्य मंत्री विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। मंगलवार को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। तो बड़ा फैसला यहाँ पर, और कहीं ना कहीं अब जो लोगों की समस्याएं हैं और लोगों के जो सवाल हैं, विधायकों के सवाल हैं, उनके जवाब अब बड़ी आसानी से मिल सकेंगे। बुधवार को खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य और समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। बृहस्पतिवार की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और वन मंत्री सुबोध उनियाल विधानसभा में विधायकों के सवालों के जवाब देंगे। और बात करें शुक्रवार की तो कृषि मंत्री गणेश जोशी और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा सत्र में विधायकों के सवालों का जवाब देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने पर्यटन से जुड़े विभिन्न विभागों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। इससे पहले पेयजल नगरपालिका मजदूर संघ के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मुख्यतः पेयजल निर्माण निगम के द्वारा कार्य में बरती जा रही लापरवाही पर नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। एसडीएम नरेश चंद्र दुर्गापाल ने पेयजल निगम अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि शीघ्र ही पहले उन संपर्क मार्गों की मरम्मत की जाए जहां पर जनता को परेशानी हो रही है, लेकिन जिन स्थानों पर पर्यटकों की आवाजाही अधिक है वहां पर भी सीजन के बाद कार्य किया जाए। असल में समस्याएं तो हमारी काफ़ी हैं, निरखी भी हैं। मांग पत्र के माध्यम से काफ़ी आवास का सवाल है, रोजगार का सवाल है, कई सवालों पे दी। लेकिन आज प्रशासन ने एक नई बात और बताई है कि हम माल रोड से रिक्शाओं को कुछ कम करके माल रोड का भार जिसको कहते हैं ट्रैफिक, वो ख़त्म करने की बात आई है। तो हमने उसमें यही कहा है कि अगर हम कुछ रिक्शा का पुनर्वास हो तो तब तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर कोई ठोस नीति बने, प्रशासन कोई ठोस नीति बनाए रोजगार के लिए, तो रोजगार के सवाल पे कुछ रिक्शे बंद हो सकते हैं, कुछ को पुनर्वासित किया जा सकता है, कुछ को दुकान के माध्यम से, मतलब ये अभी हमने रखा है प्रस्ताव। अब सरकार उसमें क्या कहती है, ये भी जो बैठक थी ये कंटिन्यूएशन में जो एक रूटीन में हमारी पिछले 2-3 महीने से लगातार जारी है। मसूरी में जो माल रोड का सौंदर्यीकरण है
और मसूरी की जो अन्य सड़कें, पेयजल, विद्युत की अन्य जो समस्याएं हैं, इनको समय समय पर शासन द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उसी के क्रम में जो शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं पिछली बैठकों के, उसमें जिन जिन विभागों को जो टाइम बाउंड काम दिया गया था उसकी हम समीक्षा कर रहे थे। आज भी हमने उसकी समीक्षा की है। जैसे PWD को क्या काम करना है, उसमें मोस्ट ऑफ द सड़कें अब रिपेयर कर ली गई हैं। फिर भी अभी कुछ सड़कें हैं जिनको लेकर लोगों में थोड़ा सा आक्रोश है। मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ में विकास कार्यों का निरीक्षण किया है, जहां पर कार्य में प्रगति होने पर मुख्य सचिव ने खुशी जाहिर की। मुख्य सचिव ने हेलीपैड, दर्शनी गेट, बस स्टैंड, अराइवल प्लाजा और लूप रोड, इसके अलावा शेष नेत्र और बद्रीश झील का भी निरीक्षण किया है। यात्रा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त मेडिकल टीम की व्यवस्था करने और हेमकुंड जाने वाली सड़क को 15 जून तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मुख्य सचिव ने बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की है। इस दौरान DGP, पर्यटन सचिव, जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे हैं। आज हम आए थे यहाँ जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है तो उसकी प्रगति देखने और कुछ निर्णय बाकी थे वो निर्णय करने के लिए, और देख के काफ़ी प्रसन्नता हुई कि बहुत ही अच्छी गति से काम चल रहा है और काफ़ी कार्य जो हैं वो इसी सीज़न में पूरे हो जाएंगे, जबकि इतने ऊंचाई पे इतनी गति से पहले कभी काम नहीं हुआ। और बाकी भी सभी लोगों से बात की, लोगों ने भी अपने सुझाव दिए, भी ध्यान में रखा जाएगा जब प्लानिंग होगी। और ये बहुत ही प्रसन्नता हो रही कि इतना बढ़िया काम यहाँ हो रहा है, और जो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद चीज़ बन के आएगी वो केवल सारे भारतवर्ष में नहीं, सारी दुनिया में लोग इसकी उदाहरण देंगे कि इतनी ऊंचाई पे इतना बढ़िया एक धार्मिक नगरी बसी। चंपावत के माता पूर्णागिरि दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है। यूपी के पीलीभीत लौट रही ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि बिजली के खंभे से जा टकराई, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। करीब 15 श्रद्धालु इसमें सवार थे। आर्मी गेट बनबसा के रास पास ये हादसा हुआ। बनबासा थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, वहीं 4 गंभीर लोगों को उप जिला चिकित्सालय टकनपुर भेजा गया। मिली थी कि आर्मी गेट बनबसा के सामने एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर गिर गई है, जिसमें हम लोग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पहुंचे तो देखा कि वहां पे जो एक पीलीभीत से तीर्थयात्री आए थे पूर्णागिरि दर्शन के लिए, वापसी में ये जो लौट रहे थे तो एकदम हैंडल जाम होने के कारण इनका ट्रैक्टर ट्रॉली एक सड़क किनारे बिजली के पोल से टकरा गया था, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 108 से टनकपुर देश चिकित्सालय भेज दिया गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 4 धाम यात्रा में मौसम के खलल की वजह से परेशानियां बढ़ सकती है। हेमकुंड साहिब की यात्रा पर भी इसका असर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक शुक्रवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना है, जबकि 21 मई को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और मैदानी क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं, तूफान भी चल सकती है। 22 और 23 मई को बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। चंपावत विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी गीता धामी क्षेत्रीय भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ सड़क मार्च निकालकर पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में प्रचार कर रही है, तो वहीं चंपावत के कताराई क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और अन्य कई विधायकों ने मोर्चा संभाले रखा है। रेखा आर्य का कहना है कि ये चुनाव मात्र विधानसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री का चुनाव है। क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया कि मुख्यमंत्री को जिता कर लाना है और अपने क्षेत्र का विकास कराना है। वहीं लोहाघाट के भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक पूरन सिंह फरत्याल का कहना है कि चंपावत जिले की जनता मुख्यमंत्री धामी को जिताने का मन बना चुकी है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री चंपावत उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सिंह
धामी का चुनने जा रहे हैं और वो मुख्यमंत्री के साथ साथ में अपने बेटे को भी चुनने जा रहे हैं, जो उनकी चिंता बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे उनका अपना पुत्र अपने घर के लिए चिंता करेगा। तो मैं समझती हूँ कि एक साफ संदेश गुजर से है कि यहाँ से जो है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उनके बेटे के रूप में 100% जो है यहाँ से मत प्राप्त करेंगे और ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जितने मतों से इससे पूर्व में मुख्यमंत्री चुनाव जीते हैं उनका सबका रिकॉर्ड टूटेगा और ये लोगों के से हमें विश्वास आ रहा है और लोगों के उत्साह को देखते हुए है। और विशेष तौर पर जनता सोच रही है कि जो हमारे रुके हुए काम हैं और प्रदेश का एक मुखिया हमारा नेतृत्व करने जा रहा है, सबसे बड़ी खुशी ये है। और उनको आशा है कि जो दूरस्थ क्षेत्र के गांव हैं, जो अंतिम छोर के व्यक्ति हैं, उनको भी आस है कि मुख्यमंत्री को चंपावत से विधायक बनने के बाद और हमारे काम होंगे और उनको आशा है। इसी की वजह से जनता खुद उमड़ रही है उनके समर्थन पे, केवल इंतजार है तो मतदान का। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के मछोड़ पावर स्टेशन के अंतर्गत दर्जनों गांवों में बिजली गुल हो गई है, जिस कारण लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन अधिकारी केवल आश्वासन देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आंधी तूफान के कारण बिजली गुल हुई है, जबकि जल्द ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा, बिजली आपूर्ति सुचारू की जाएगी। यहाँ पे परसों रात थोड़ा बहुत आंधी तूफान आ गया था, तो उसके बाद से अभी तक लाइट यहाँ पर क्षेत्र में पहुंची नहीं है, चल ही रहा है। उसके बाद किसी को भी अधिकारी को भी फ़ोन कर दो, कोई फ़ोन ऑन रिसीव करता नहीं है या फिर उन्हें का ये शो करके टाल दिया जाता है ग्रामीणों को। अभी मिनक्या तूक है कि यहाँ पर एक हफ्ते से लाइट अस्त व्यस्त है, जिसकी जानकारी ऊपर विभाग को भी दी गई है फ़ोन कॉल के द्वारा, मगर कोई सुनने को तैयारी नहीं है। वहाँ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक हफ्ता कम नहीं होता लाइट के लिए। आज का शादी विवाह का मौसम है, सीजन है अभी, तो फिर भी कोई सुनवाई। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND24।